कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में काफी एक्शन दिखा, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। गोल्ड एंड सिल्वर में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे दोनों में, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में शॉर्ट करें। आज ज्यादातर एनर्जी के अलावा सारे जो सेक्टर है थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं। पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड में करंट फ्यूचर जो है वो 82,000 के ऊपर क्लोज हुआ था, 82,350 के करीब। बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 82,500 एंड टारगेट रहेगा 81,400। सिल्वर में भी बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 93,500, टारगेट वुड बी 92,000। चांदी पर, लेकिन इसके अलावा चाइना के ऊपर टैरिफ्स, एडिशनल टैरिफ्स 10% के लगाए गए हैं। इसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर किस तरह का दिखेगा? वैसे चाइना क्लोज है तो इस हिसाब से अभी टोटल इम्पैक्ट वहां पे मैप नहीं हो रहा है, बट यस जिस हिसाब से टैरिफ डाले चाइना को एज ए इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि चाइना के करेंसी 10% से ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुके हैं न्यूज पे। तो आई थिंक उसको नेट इम्पैक्ट जीरो होगा। हालांकि जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप है कनाडा मेक्सिको का इकोनॉमी एक एक क्वार्टर में बड़े डिप्रेशन में जाएगा अगर इसमें कुछ बदलाव नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वहां पे दोनों में वीकनेस रह सकते हैं। कॉपर में बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 835, टारगेट वुड बी 815 एंड जिंक फरवरी फ्यूचर बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 265, टारगेट वुड बी 257। और कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? वर्ल्ड में ये एक असेट क्लास है जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ये टैरिफ का, क्योंकि ज्यादातर यूएस का डिपेंडेंस है ऑयल एंड नेचुरल गैस का कनाडा एंड मेक्सिको पे। तो अगर ये महंगा होगा तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइस में थोड़ा अप्रिशिएशन आ सकता है। आज ओपेक प्लस की काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। आई थिंक ये टैरिफ के हिसाब से अभी कोई चेंज होने के एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट ये टैरिफ आए तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैप होगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करे कॉपर क्रूड में, टारगेट रहेगा 6480, स्टॉप लॉस वुड बी 6290। नेचुरल गैस इंटरनेशनली 767% के गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि गैप अप के बाद कूल हो तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस कल का क्लोज होना चाहिए 268 के करीब एंड इंट्राडे 282 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा क्रूड ऑयल पर भी खरीदारी की राय 6480 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे खास